मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं हाउस टूर कब करूँ। यार ये बड़ा सा हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज है छोटी दिवाली का दिन और जैसा कि आपने वीडियो टाइटल में देखा, आज मैं ना थोड़ी सी दिवाली की मिठाइयाँ बना रही हूँ और साथ ही आपको इस वीडियो में अपने घर का टूर भी दूंगी। फाइनली आप लोगों ने मुझसे बहुत बार कमेंट्स में बोला ना कि मैं टूर दूँ घर का, तो मैंने सोचा चलिए आज दिवाली में मैंने बहुत सारी सफाई भी कर रखी है और घर एकदम चकाचक लग रहा है, तो मैं आज ही टूर शूट कर देती हूँ। तो अभी तो मैं ना दिवाली, छोटी दिवाली में हम लोग 11 दिए जलाते हैं, तो उन्हीं को पानी में भिगो के रखा था। उन्हें मैं थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ रही हूँ और अब अपनी मिठाइयाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पिछली दिवाली पे मैंने बादाम कतली बनाई थी, ठीक वैसे ही जैसे काजू कतली बनती है, तो मेरी बड़ी बेटी को बहुत अच्छी लगी और वो थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करती है। तो ये जो रेसिपी है ना, कम मीठे वाली बादाम की बर्फ़ी है, इसे मैं कॉस्टको से लाए हुए आमंड फ्लावर के साथ बनाती हूँ और ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनती है और बहुत डेलिकेट सी, एकदम काजू कतली की तरह बहुत स्वाद बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना है इसको कभी भी किसी ओकेजन पे। आई नो फेस्टिव सीज़न थोड़ा थोड़ा ओवर हो गया है, लेकिन आगे भी ओकेजन्स कोई ना कोई आते रहेंगे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली ये 10-15 मिनट में बन के तैयार भी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने 150 ग्राम्स शुगर ली है और 50-60 ml पानी लिया है और दोनों की चाशनी बना रही हूँ, एक तार वाली चाशनी साथ में मिला के उबलने रख दिया और थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ। मुझसे कई बार पूछते हो आप कि मैं केसर कौन सा यूज़ करती हूँ यूएस में, तो मुझे कॉस्टको में तो आज तक केसर मिला नहीं है। ये वाला केसर मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, ब्रांड नेम है फौजी और ये अच्छा है, $10 के करीब था और काफ़ी चल भी गया। क्वांटिटी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली 2 ग्राम या 1 ग्राम कितनी थी, पर अच्छी थी, जो काफ़ी डिशेज़ में मैं यूज़ कर चुकी हूँ, चल रहा है अभी तक और कलर अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छा आता है इससे। चाशनी को थोड़ी देर उबल के पकने देंगे। बेसिकली एक तार की चाशनी बनानी है और उसके बाद मैं इसमें आधा किलो डाल रही हूँ 500 ग्राम बादाम का आटा, आमंड फ्लावर। अगर आप आमंड फ्लावर बाज़ार वाला यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो बादाम को भिगो कर, छील कर, सुखा कर फिर पीस सकते हो, या फिर डायरेक्टली आमंड्स को ऐसे के ऐसे ही पाउडर करके भी यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा टेक्सचर में फ़र्क होगा, ये वाली थोड़ी सी फाइन बनती है और वो वाली थोड़ी सी ना उसमें बादाम के छिलके की वजह से थोड़ी सी खड़ी खड़ी बनती है, लेकिन टेस्ट तब भी अच्छा आता है। और इसी तरह से आप काजू को भी जो है पीस कर उनका फ्लावर बनाकर काजू कतली भी बना सकते हो। अब मैंने आमंड फ्लावर मिक्स कर दिया 500 ग्राम्स और 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ऐसा करने से थोड़ी शाइन आ जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने बिना घी के बनाई थी और 3-4 दिन तक तो वो वैसी ही दिख रही थी, 3-4 दिन के बाद थोड़ी सी ड्राई हो गई थी। अगर फ्रिज में रखेंगे तो वो ड्राई भी नहीं होगी। और अब बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद एक पार्चमेंट पेपर पर निकाल लेंगे और फिर नीड करेंगे। और ये मैंने ना कम मीठे की बनाई है, आप चाहो तो अप टू 200 ग्राम शुगर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को मीठा उतना पसंद नहीं है, तो स्पेशली मैंने उसके लिए बनाई थी, इसलिए मीठा थोड़े से ना लो एंड पे रखा है इसका। इस तरह से पार्चमेंट पेपर पे नीड करने से गरम भी नहीं लगेगी और एक बार नीड हो जाएगी ना तो बर्फ़ी बहुत अच्छे से स्मूथ बनेगी। बस इसे नीड करके रोल करना है और कट करना है एंड विद इन 15 मिनट्स एक होममेड मिठाई बनके तैयार हो जाती है। और पता क्या है, मैं जब छोटी थी ना तो हम दिवाली पे मिठाइयाँ ज़रूर बनाते थे, बाकी सब तो पूरे साल या किसी और भी ओकेजन पे बनता रहता है ना, केक्स हैं, कुकीज़ हैं या ऐसे ही कोई भी हलवा वगैरह, लेकिन दिवाली पे ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंट मिठाइयाँ मैं तैयार करने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चों को ये मेमोरीज़ याद रहे, ठीक वैसे ही जैसे मुझे अपने बचपन की ये मेमोरीज़ याद हैं। क्योंकि हर फेस्टिवल के साथ कुछ ना कुछ हर फैमिली का ट्रेडिशन होता है ना, तो मेरी फैमिली में गुलाब जामुन ज़रूर बनते थे, वो आज भी बनते हैं यहाँ पर भी, और अब ये मेरा ट्रेडिशन हो गया है पिछले 2-3 सालों से बर्फ़ी ज़रूर बनती है। क्योंकि कोविड टाइम में मैंने एक बार ट्राई की थी काजू के साथ, तब से बच्चों को पसंद
पसंद है और ये हर साल बनती है अब। तो जैसा कि मैंने बताया, बस अब इसको रोल कर लिया है और इसमें मैं ऊपर से थोड़े से चॉप्ड आलमंड्स लगा रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, मन हो तो लगाओ, और थोड़ा सा और केसर। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, बस मैंने इसलिए लगाकर इसको फिर से बेलन से एक बार फिक्स कर दिया। और अब एकदम काजू कतली की तरह इसको कट कर लेंगे और ये बन गई है हमारी बादाम कतली। ये जो साइड्स के अनइवन पीसेस थे ना कट किए हुए, उन्हें मैंने ऐसे ही गोल गोल करके ऐसे ही थोड़ा पेड़े के शेप में बना दिया। ये अनइवन कटे हुए थे तो इनको दोबारा रोल करने की बजाय ऐसे ही हैंड्स से रोल कर दिया फटाफट। और साथ ही ना मैं थोड़े से गुलाब जामुन भी बना रही हूँ। मैं खोया वाले गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो मैं ज़्यादा रेसिपी शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पर 150 ग्राम खोया में 30 ग्राम्स मिल्क पाउडर और 30 ग्राम्स कॉर्न स्टार्च डाला था, और फिर इसका डो बनाकर गुलाब जामुन बॉल्स तो बच्चों ने ही बनाई थी, और चाशनी बनाई थी आधा किलो चीनी और 1 कप पानी के साथ। अब मैं क्विकली गुलाब जामुन के एक बार स्नैप्स में आपको रेसिपी दिखा देती हूँ और फिर चलते मेरी अगली रेसिपी की तरफ। एक्चुअली इस दिवाली मैंने सोचा मैं कुछ नई मिठाई भी ट्राई करूं, क्योंकि गुलाब जामुन तो फैमिली फेवरेट है तो वो बनते ही बनते हैं, और बर्फ़ी भी जैसा कि मैंने बताया मेरे मन में था कि मैं मलाई लड्डू ट्राई करूं इस बार। तो उसके लिए ना मैं खोआ और पनीर ले रही हूँ साथ में, इक्वल क्वांटिटी में खोआ, पनीर और मिल्क पाउडर, सब कुछ 150 ग्राम्स लिया है मैंने यहाँ पर, और इसमें बाद में 150 ग्राम्स ही डलेगा कंडेंस्ड मिल्क। पनीर और खोआ को ग्रेट या मैश करके फिर थोड़ा सा भूनना है। ये लड्डू भी बिल्कुल 15-20 मिनट में बन के तैयार हो गए थे, और मैंने इन्हें बिल्कुल सुच्चा रख लिया था। भाई फेस्टिविटीज़ है और मिठाइयाँ घर में बन रही है तो सबका खाने का मन तो करेगा ही ना। तो ये वाली जो तीसरी मिठाई थी इसको मैंने सुच्चा रख लिया था लक्ष्मी पूजा के लिए, और हमने हवन किया था दिवाली के दिन उसके लिए भी, तो इसको मैंने पूजा के लिए 2 पोर्शन में सुच्चा स्टोर कर लिया था। अब बस मावा और पनीर को हल्का सा 2-3 मिनट तक भूनना है इस तरह से 1 चम्मच घी में, और उसके बाद इसके भूनते ही हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क, करेंगे थॉरोली, और ये भी तैयार है। उसके बाद हल्का सा ठंडा करके लड्डू शेप करने हैं, और फिर लड्डू शेप करने के बाद आप चाहो तो उस पर पिस्ता मेरी तरह ऐसे केसर भी लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये लड्डू ना काफ़ी टेस्टी बने थे और बहुत फिलिंग है। एक लड्डू खाने के बाद पूरी मीठा खाने की इच्छा तृप्त हो जाती है, और बहुत टेस्टी बने थे, सॉफ्ट एंड टेस्टी। और यहाँ गुलाब जामुन बच्चों ने बना के मुझे दिए हैं, और अब मैं फ्राई कर रही हूँ इन्हें। गुलाब जामुन को तो एकदम मीडियम फ्लेम पे काफ़ी देर तक फ्राई करना होता है, क्योंकि वो पूरे अंदर तक पक जाएं तभी अच्छे टेस्ट आएगा, और अच्छे से वो बाद में चाशनी को सोक करेंगे। फ्राइंग के लिए मैं हमेशा की तरह अभी भी एवोकाडो ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छे गुलाब जामुन तो लो मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे बनते रहेंगे, बिकॉज अंदर तक पकने चाहिए ना वो। तो जब तक ये बन रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ आज का पीआर। आज का पीआर है ये बड़ा सा चाइनीज वॉक, आयरन का बना हुआ है, और इसकी स्पेशलिटी है इसका ये स्पेशल हैमर्ड टाइप का डिजाइन, विच मेक्स इट कम्प्लीटली नॉन स्टिक। तो वैसे भी अगर आयरन के बर्तनों को अगर हम अच्छे से रखें ग्रीस करके और सीजनिंग करके तो वैसे ही नॉन स्टिक होते हैं, और इसमें तो ये स्पेशल न्यू टेक्नोलॉजी डिज़ाइन भी है। तो चलिए मैं आपको ना इसको यूज़ करके भी दिखाती हूँ और इसके फीचर्स के बारे में भी और बात करते हैं। So this 13-inch wok is by the brand Wells-Tipsy, and it is made up of carbon steel. Carbon steel is nothing but iron plus some 2% of carbon. So carbon steel is durable, and thus it makes a very good choice for cookware because it makes it versatile and moldable, and it is strong enough. Also, what I love about iron and carbon steel cookware is that it is totally non-toxic, and still you get the properties of non-stick
non-stick cookware. You do not have to deal with any kind of toxic coatings like plastic and PTFE, and still it proves to be non-stick cookware for food. क्या होता है ना, iron itself, if you grease it well, just like I am doing, I washed it, dried it and coated it with a thin layer of ghee and heated it up. You saw that the fumes started coming and then I switched off the gas. So जब गैस बंद की उसके बाद थोड़ा सा ठंडा किया and then I wiped off the extra ghee, और उसके बाद मैं इसमें एक काजू बना रही हूँ दिवाली वाले. ये भी मेरे घर पे दिवाली में ज़रूर ही बनता है ये काजू. This wok is flat bottom and thus you can use it on all kinds of stoves. It is totally non-toxic as I explained, and I love the size of it. It makes it very versatile for cooking all kinds of dishes like Chinese food and stir fries for everyday food, and I think गोभी वगैरह की सब्जी भी आयरन की कढ़ाई में बहुत टेस्टी बनती है. So I think this is going to be again my everyday favorite. I have a 10% coupon code and the link in the description of this video. Do check it out. और यहाँ हमारे बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट गुलाब जामुन भी बन चुके हैं. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं हाउस टूर कब करूंगी, तो मैं भी ऐसे ही ना पूरा हाउस कब क्लीन होगा उसका वेट कर रही थी. और आज है दिवाली का दिन, तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी अच्छी क्लीनिंग की है और आज घर ना मतलब टू द टॉप ऑफ माई एबिलिटीज साफ है. इससे ज़्यादा साफ तो मैं कभी रख ही नहीं सकती. खैर, बट एनीवेज साफ का क्या है, आज पूरा घर एक साथ साफ है, वरना कभी कोई एरिया साफ होता है कभी कोई. तो मैंने सोचा इट विल बी अ ग्रेट डे टू गिव यू अ हाउस टूर. Obviously, I don't want to show you all the mess that we make around here. Anyways, the mess is because we all are living here and I think it's the same with all of us. But चलिए फिर मैं आज आपको अपना पूरे घर का एक टूर देती हूँ जल्दी से. और दिवाली की कुछ डेकोरेशंस भी हैं, मैंने क्विक सी बच्चों के साथ मिलकर डेकोरेशंस किए, वो भी आपको दिखाती हूँ. तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे ड्राइव में लगे हुए इस पेड़ से. ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और क्योंकि अभी फॉल ऑलमोस्ट जाने वाला है तो इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं और कुछ इस तरह से लगता है ये घर बाहर से. ये 5 बेडरूम सिंगल फैमिली होम है. यूएस में ऐसे घर जिनकी दोनों साइड से दीवारें कहीं से टच नहीं होती उन्हें सिंगल फैमिली होम कहा जाता है. एंड दिस इज़ हाउ वी एंटर इनटू आवर होम टूर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक रेंटेड प्लेस है. वी डोंट ओन दिस प्लेस. हम यूएस आए थे 2 साल पहले और तब से हम यहीं रह रहे हैं. आई मीन फर्स्ट मंथ हम कंपनी अकोमोडेशन में रहे थे और उसके बाद से हमने इस प्लेस को रेंट कर लिया था और हमें काफ़ी अच्छा सेटल्ड फील हुआ, इसलिए वी नेवर फेल्ट द नीड टू चेंज इट. बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पर. यहाँ से ये गार्डन है इस तरह से. और आज हमने दिवाली है तो बच्चों ने रंगोलियाँ बनाई हैं बहुत सारी. और पता है ये सारी रंगोलियाँ आज बच्चों ने, मेनली बच्चों ने ही बनाई हैं. I did not bother them much. I just guided them from behind and they did it all themselves. बहुत सुंदर है ना, क्योंकि बच्चों ने बनाई है इसलिए और भी अच्छी लग रही हैं. तो ये है हमारा बड़ा सा फोयर और फोयर से जाते हैं 2 रास्ते, एक स्ट्रेट और एक राइट हैंड की तरफ. यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं और ऊपर से भी बहुत सारे प्लांट्स हैंग किए हुए हैं. ये है पूरे घर का मेरा फेवरेट कोना. ये एक्चुअली फॉर्मल लिविंग रूम है, मतलब गेस्ट वगैरह आए तो यहीं बैठते हैं. और ये जो 2 पर्पल चेयर्स आपको दिख रही है ना, दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस टू सिट इन आवर होम. यहाँ पर विंडो के बाहर मैं देखती रहती हूँ और बैठी रहती हूँ इस चेयर पे. यहीं पर हम रोज़ की चाय भी पीते हैं, मैं और वरुण. और यहाँ पर मुझे सब कुछ बहुत कोहेसिव लगता है. मैंने बड़े प्यार से ये सारा डेकोर हॉबी लॉबी से लाकर एक पीस खुद अपने हिसाब से अरेंज किया था. यहाँ पर ना पूरी चीज़ें जो भी सोफ़ा, कारपेट एंड टेबल एंड एवरीथिंग, ये सब मैंने बहुत थॉटफुली एक चीज़ चुन के ली थी. और मुझे लगता है कि ये रूम बहुत ही एक चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है और बहुत कोहेसिव लगता है ये रूम. आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये रूम कैसा लगा. मैंने एक चीज़ बड़ी थॉटफुली यहाँ की कलर थीम मैच करके ली है. और जैसे ही यहाँ से उल्टा मुड़ते हैं तो इस साइड है डाइनिंग रूम, डाइनिंग एरिया, और उस साइड है अगेन फोयर.
डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं तो आप नोटिस करोगे अगेन मैंने यहाँ भी बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये जो है ये एक और टीवी यूनिट है जिसे मैं एज अ बुफे टेबल यूज़ करती हूँ। तो जब कोई गेस्ट होते हैं ना तो मैं यहाँ से थोड़े से प्लांट्स हटाकर यहाँ पर खाने की डिशेस सर्व करती हूँ। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल, इसके पास भी बहुत अच्छी विंडो है। एक्चुअली इस रूम में पूरे एरिया में इतनी अच्छी लाइट आती है, इसी वजह से मैंने बहुत सारे प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं। और इस पूरे डाइनिंग और लिविंग एरिया का थीम ही नेचुरल अर्दी टोन्स और ग्रीन है प्लांट्स के साथ। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ पर पूरा वाइब बहुत अच्छा फील होता है। और मोस्टली मेरे दिन का ज़्यादातर टाइम यहीं स्पेंड होता है क्योंकि मैंने डाइनिंग को ही अपना वर्किंग स्पेस भी बना रखा है। और ये बार हमने लगाया हुआ है अपनी बिटिया के लिए ताकि वो यहाँ लटक लटक कर लंबी हो जाए। आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स और नॉट, बट उसकी एज है तो हमने यहाँ लगाया हुआ है। शी इज़ 9। डाइनिंग के दूसरी तरफ है किचन। किचन में हम बाद में चलेंगे, अभी मैं आपको फोयर से लेके चलती हूँ अंदर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 रास्ते हैं, एक सीधा जाता है एंटर होते ही, एक राइट साइड। तो जैसे यहाँ सीधे चलते हैं इस साइड है एक ये क्लोजेट जो हमने स्टोर की तरह रखी हुई है, उसमें बच्चों की राइड्स वगैरह स्टोर की हुई हैं। और आज दिवाली है तो आपको जगह जगह घर में फूलों की रंगोलियाँ भी दिखेंगी। बच्चों ने बड़े प्यार से सजाई हैं अपने अपने फेवरेट कलर पेटल्स चुन के। यहाँ है एक बाथरूम और एक ये शू प्लस कोट कैबिनेट है, तो मैंने उसको शू कैबिनेट ही बनाया हुआ है। कोट्स इस तरह से बाहर हैंगर पे हैंग किए हुए हैं। और यहाँ आते हैं तो ये सीढ़ियाँ जाती है ऊपर की तरफ। अमेरिकन होम्स में सारे बेडरूम्स मोस्टली फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, मतलब सेकंड फ्लोर पे। आपको पता है अमेरिका में ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं और सेकंड फ्लोर जिसे हम इंडिया में कहते हैं, मतलब वो कायदे से इंडिया में ग्राउंड फर्स्ट सेकंड होता है ना, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड होता है, ग्राउंड नहीं होता। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा फैमिली रूम जिसमें अगेन बहुत सारी खिड़कियां हैं, लेकिन इन खिड़कियों से बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं आती है, रोशनी कम ही आ पाती है। और ये है फायर प्लेस और यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों की पेंटिंग्स जो उन्होंने खुद बनाई हैं वो रखी हुई हैं फायर प्लेस पे। और आज दिवाली के लिए भी डेकोरेट किया हुआ है इसे थोड़ा सा। और मैं अपनी आयरन टेबल हमेशा ही यहीं रख देती हूँ क्योंकि कन्वीनियंट है ना, फोल्ड नहीं करनी पड़ती। और ये इतना बड़ा घर है, स्पेस है, तो यहाँ पर वैसे भी गेस्ट कम आते हैं तो आई डोंट फोल्ड इट एंड पुट इट अवे, आई जस्ट कीप इट हेयर। जब भी मुझे आयरन करनी होती है मैं यहीं कर लेती हूँ। और यहाँ पर एक बहुत कंफर्टेबल सा बड़ा सा सोफ़ा जो हमें टीवी देखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और फैमिली रूम के राइट हैंड साइड पे है बच्चों का रूम। ये नीचे एक बेडरूम है तो मैंने इसे बच्चों का रूम बनाया हुआ है। और इसका डेकोरेशन एंड ऑल बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पर एक ये ब्लू सा अमेजन से लिया था प्लैनेट्स वाला कारपेट। और ये जो टॉय स्टोरेज यूनिट देख रहे हो ये टारगेट से या IKEA कहीं से तो ली थी। और ये बॉक्सेस भी टारगेट से लिए थे और छोटी सी स्टोरेज उनकी बन के तैयार हो गई। और ये रूम भी अगेन बहुत वेल लिट है, बड़ा सा विंडो है। उसके बाद फैमिली रूम से निकलते हैं तो इस साइड जो गेट है ये आता है हमारे बैकयार्ड का गेट। और इस बैकयार्ड का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मुझे यहाँ पर बैठकर गर्मियों में चाय पीना बहुत पसंद है। बैकयार्ड बहुत बड़ा नहीं है, मेंटेन नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। और आज हमने सुबह हवन किया था, ये वही हवन कुंड रखा है इधर। और यहाँ पर अब सर्दी आ ही चुकी है तो पौधे ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस आलू के थोड़े से पौधे बचे हैं। आई एम नॉट श्योर इस बार आलू हो पाएंगे या नहीं क्योंकि मैंने लेट लगाए हैं। और ये मेरा पीस लिली प्लांट जिसे मुझे अंदर ले जाना है, मैं इसे थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट मिल जाए इसलिए बाहर रख के गई थी। और इस साइड है किचन। अंदर आते ही लेफ्ट को किचन है और राइट साइड को है फैमिली रूम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस था तो यहाँ मैंने आउटडोर फर्नीचर रखा हुआ है बिकॉज आउटडोर एरिया हमारा कवर्ड पैटियो नहीं है, ओपन है, तो बस जब ज़रूरत होती है हम बाहर ले जाते हैं इस आउटडोर फर्नीचर को। और ये है मेरी किचन का क्लोजअप। ये है सिंक जहाँ आज अगेन दिवाली के दिए जो है उनको मैंने भिगो के रखा हुआ है। और इस विंडो से काफ़ी मज़ा आता है, जब भी बर्तन धोती हूँ हवा दिखती है, पौधे दिखते हैं तो अच्छा लगता है।
और आज क्योंकि दिवाली है तो किचन में काफ़ी अच्छा अच्छा खाना बना हुआ रखा है, चलिए दिखाती हूँ। ये हैं गुलाब जामुन जो कि रात को बने थे। और आज डिनर में हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला, या पनीर बटर मसाला ही होता है ना, हाँ, उसके लिए मैंने ग्रेवी की तैयारी करी हुई है, ये कैश्यू टमाटो वाली। और लंच के लिए है ये पुलाव। और आज सुबह हमने खाई थी आलू पूड़ी। तो मैंने ना दिवाली का पूरा मेन्यू बिल्कुल सिंपल रखा, जो मैनेजेबल भी हो पर फिर भी फेस्टिव भी हो, क्योंकि आलू पूड़ी बड़ी जल्दी बन जाती है ना जब आलू उबाल के रखे हों तो थोड़ा डिफरेंट भी हो रोज़ से और फेस्टिव भी हो, और मुझे बहुत देर किचन में खड़ा भी ना रहना पड़े। मैंने इस हिसाब से किया था आज का मेन्यू प्लान। और ये है मेरी छोटी सी तो नहीं है, यहाँ की किचन तो काफ़ी बड़ी है और बहुत ही प्यारी सी किचन है। यहाँ पे मैंने बहुत मेमोरीज और बहुत वीडियोस बनाई है जो आपने भी देखी हैं। तो इस साइड गैस स्टोव के आगे जाते हैं, फ्रिज के बाद इस वाले काउंटर पे मैंने बनाया हुआ है ये कॉफ़ी काउंटर टाइप, और यहाँ पे राइस कुकर भी रखा रहता है। और अगेन यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो आ जाता है डाइनिंग एरिया। और ये है किचन का ह्यूज सा आइलैंड जो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बड़ा सा आइलैंड बहुत काम का होता है, हालांकि आज दिवाली के सामान से सारा भरा हुआ है। चलिए अब चलते हैं ऊपर के फ्लोर की तरफ। तो ये है सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के नीचे भी बच्चों ने बड़ी प्यारी रंगोली बनाई है। मैं आपको रात के शॉर्ट्स में दिखाऊंगी दिवाली के दियों के साथ। तो जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, ये है लॉबी एरिया, और यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि वो मेन डोर है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, वो नीचे लटकते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। ये है बाथरूम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेयरकेस। ये है एक डबल वैनिटी बाथरूम, और इसके लेफ्ट में है एक बेडरूम, और राइट साइड में भी एक और रूम है। तो ये जो बेडरूम है हमने इसे गेस्ट रूम बनाया हुआ है। ये साल में बस बहुत कम दिनों के लिए यूज़ होता है, जब मम्मी डैडी आए थे बस तब यूज़ हुआ था। बेसिकली पिछले 2-2.5 सालों में बहुत ही कम यूज़ हुआ है ये बेडरूम। और ये जो दूसरा रूम है उसमें हमने बनाया हुआ है वरुण का स्टडी रूम या ऑफिस रूम। और यहाँ पे वरुण के पास एक स्पेशल हैंगर है उनकी सारी जैकेट्स के लिए, लेकिन फिर भी उनकी जैकेट्स कभी हैंग नहीं होती हैं हमेशा इधर उधर पड़ी हुई मिलती हैं, ट्रस्ट मी, कभी हैंग नहीं होती हैं। और ये वरुण का स्टडी टेबल है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी सी विंडो है, और इस रूम को बिल्कुल एम्प्टी रखा हुआ है सिर्फ वरुण के घूम घूम के मीटिंग्स करने के लिए या बैठकर मीटिंग्स करने के लिए। इस रूम से बाहर जाते हैं तो अगेन ये लॉबी है बड़ी सी। इसके आगे जाएंगे तो 2 और रूम हैं, चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया यहाँ 4 बेडरूम है, एक नीचे है जिसे हमने टॉय रूम बनाया हुआ, और ये है यहाँ का 4th बेडरूम जिसे हमने मंदिर कम एक्सरसाइज रूम बनाया हुआ है। तो यहाँ एक्सरसाइज बाइक है और मेरा मंदिर है प्यारा सा। मैंने ना यहाँ पे मंदिर तो मुझे नहीं मिला और मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो जब मैं यहाँ आई थी मैंने सोचा मैं इस तरह से एक एंट्री वे टेबल ले लेती हूँ और उसमें ही मैं मंदिर बना दूंगी। और ये सारे मंदिर में जितने भी फूल है ना, ये आज घर के उगे हुए फूलों की रंगोली है मंदिर में स्पेशली। और इस रूम की विंडो से भी दिखता है हमारा प्यारा सा पेड़। जब मैं यहाँ एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं हमेशा विंडो की तरफ फेस करके करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है बाहर देख देख कर एक्सरसाइज करना। सारे वेट्स वगैरह मैंने रखे हुए इस बेड के नीचे एक कॉस्टको के डब्बे में, और ये बेड एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया हुआ है हमने। तो ये है हमारा योगा रूम कम एक्सरसाइज रूम कम मंदिर। और फिर जब यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है एक ये क्लॉथ्स ड्राइंग स्टैंड कम रैक। इस पे मैं ना जैसे कभी कोई डेलिकेट कपड़े होते हैं जो नहीं सुखाने मशीन में, वो सुखा देती हूँ, क्योंकि जस्ट इसके साइड में है लॉन्ड्री रूम। लॉन्ड्री रूम नीचे होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन क्योंकि नीचे नहीं है तो मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं करती, कपड़े नीचे धूप में नहीं ले जाती हूँ, मैं यहीं सुखा देती हूँ ज़रूरत वाले कपड़े, बाकी सब ड्रायर में ही ड्राई हो जाते हैं। और इसके आगे चलते हैं तो ये है बड़ा सा बेडरूम जिसे हम कभी कभी टेरेस भी कह देते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है। देखिए कितना बड़ा बेडरूम है,
कितनी एक्स्ट्रा स्पेस है, दो दो बेड लगने के बाद भी इसमें यहाँ पर हमने क्वीन बेड लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल विंडो को फेसिंग है। इस विंडो से भी बहुत अच्छा व्यू आता है और वो कॉर्नर में एक क्लोजेट है। एक्चुअली यहाँ हर बेडरूम में एक छोटा सा स्टोर, जिसको हम इंडिया में स्टोर रूम कहते हैं ना, उस तरह का क्लोजेट है। बहुत बड़ा बड़ा है, स्टोर रूम है। वॉक इन क्लोजेट्स होते हैं यहाँ पर अमेरिका में ज़्यादातर, तो हर रूम में एक एक क्लोजेट है यहाँ पर। जो भी आपने वाइट गेट्स देखे हैं ना, दोज आर नथिंग बट क्लोजेट्स। और यहाँ पर है एक किंग बेड और वहाँ रखा है हमने एक ड्रेसर, क्योंकि ये इतना बड़ा रूम है, मुझे यहाँ कभी कोजी वाली फीलिंग ही नहीं आती, इतना बड़ा है। मतलब मैंने बहुत सारा फर्नीचर रखा है फिर भी खाली लगता है ना। और ये मेरे बच्चों ने मुझे मेरे बर्थडे में दिए थे और ये यहाँ सबसे ऐसे डेकोरेट किए हुए मैंने अपने बेड साइड विंडो पे। इस रूम में इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो सिंगल विंडोज़ काउंट करेंगे तो 5 विंडोज़ हैं इन अ सिंगल रूम। बहुत बड़ा रूम है। एंड दैट्स मी पीकिंग फ्रॉम माय ड्रेसर। ये मेरी बड़ी बिटिया मेरे लिए अपने क्रिसमस शॉप से लाई थी, नंबर 1 मॉम, और ये टर्की बनाई थी मेरी छोटी बिटिया ने। सो दीज आर क्यूट लिटिल मेमोरेबल थिंग्स जो मैंने यहाँ रखी हैं। और ये है बड़ा सा बाथरूम जिसमें एक सोकिंग टब, एक बड़ा सा शॉवर और सामने बहुत बड़ा क्लोजेट है जिसमें एक क्वीन बेड फिट आ जाएगा। कैन यू इमेजिन? दिस बाथरूम अगेन हैज़ अ डबल वैनिटी और काफ़ी खुला है। लेकिन एक फ़नी बात यह है कि अमेरिका के जितने भी बाथरूम्स हैं ना, वो सब वेट नहीं होते हैं। ओनली द शावर पोर्शन एंड टब पोर्शन कैन बी यूज्ड फॉर वाटर, अदरवाइज पूरा फ्लोर आपको ड्राई रखना होता है। ये मुझे यहीं आके पता चला था। एनीवेज, इसी के साथ होम टूर तो हुआ फिनिश। और ये जो बेडरूम की विंडो है ना, इससे भी व्यू बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो बेसिकली इस घर के चारों तरफ ना बहुत हरियाली है और सारी ही विंडोज से बहुत अच्छा व्यू आता है। ये हुआ होम टूर पूरा एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं दिवाली के कुछ ग्लिम्सेस आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ। रात को कैसा लग रहा था घर फुल लाइटिंग और दियों के साथ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आज हैलोवीन भी था, तो देखिए मैंने अपनी हैलोवीन ट्रिक और ट्रीट ट्रे में ना एक गाजर वाली बर्फी भी रखी है, जो हम कॉस्को से लाए थे, ये नानक स्वीट्स वाली। तो कुछ लोगों ने उठाई और कुछ ने नहीं, बट मैंने दोनों चीज़ें रखी है। भाई हम तो दिवाली भी मनाएंगे ना, इनफैक्ट हम तो दिवाली ही मना रहे हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर द ट्रिक और ट्रीटर्स। एनीवेज, आज के वीडियो को मैं यहीं तक रख रही हूँ और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में और फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रियली होप आपका भी फेस्टिव सीजन बहुत अच्छे से गया हो और आगे भी जाए। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ गुड विशेस एंड पॉजिटिव वाइब्स। बाय बाय।